Welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की वीडियो है ट्रांसलेशन. Today I'll translate a Hindi story into English. किसी जंगल में एक अत्यधिक चतुर लोमड़ी रहती थी. उसे दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत आनंद मिलता था. उस चतुर लोमड़ी की मित्रता एक सारस से थी, मगर बेचारा सारस बहुत सीधा साधा सच्चा प्राणी था. एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना सारस के साथ भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए. यही सोचकर वह सारस के पास गई और उसे अपने यहाँ भोजन का न्योता दिया. धन्यवाद लोमड़ी जी, सारस बोला. मुझे भोजन पर आमंत्रित करने के लिए बहुत ही धन्यवाद. मैं अवश्य आऊँगा. निश्चित दिन तथा समय पर सारस लोमड़ी के घर दावत खाने पहुंच गया. जब भोजन का समय आया तो जैसे पहले से योजना बनी हुई थी, लोमड़ी ने प्लेटों में सूप परोसा. लोमड़ी के लिए तो प्लेट से सूप पीना कोई समस्या नहीं थी, मगर बेचारा सारस भला चोंच से सूप कैसे पीता. वह भूखा ही रह गया. सारस ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया. वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए ही इस दावत का प्रबंध किया है. इधर लोमड़ी ने दोबारा चुटकी ली. क्यों, भोजन पसंद आया या नहीं? धन्यवाद, सारस बोला. तुम भी किसी रोज मेरे यहाँ आओ और भोजन का आनंद लो. सारस ने मन ही मन सोच लिया था कि वह लोमड़ी से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा. दूसरे दिन ही लोमड़ी सारस के घर पहुंच गई. मैं खूब जमकर खाऊंगी, लोमड़ी ने सोचा. सारस ने भी भोजन में सूप ही तैयार किया था. उसने सूप को लंबी गर्दन वाले सुराही में परोसा. उसने तो अपनी लंबी चोंच सुराहीदार बर्तनों में डालकर खूब झक्कर सूप पिया, परंतु लोमड़ी इन सुराहियों के चारों तरफ चक्कर लगाकर यही देखती रही कि वह सूप पिए तो कैसे पिए. लाख कोशिश करने पर भी वह सूप नहीं पी पाई. उसे भी सारस की तरह भूखा ही रहना पड़ा और इस प्रकार सारस ने अपने अपमान का बदला ले लिया. इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा. जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी होता है. किसी जंगल में एक अत्यधिक चतुर लोमड़ी रहती थी. उसे दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत आनंद मिलता था. उस चतुर लोमड़ी की मित्रता एक सारस से थी, मगर बेचारा सारस बहुत सीधा साधा सच्चा प्राणी था. एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना सारस के साथ भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए. तो देखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा. एक जंगल में एक अत्यधिक चतुर लोमड़ी रहती थी. सेंटेंस के लास्ट में आया रहती थी, यानी जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट से है. एक अत्यधिक चतुर लोमड़ी को हम इंग्लिश में कहेंगे अ वेरी क्लेवर फॉक्स. अ वेरी क्लेवर यानी बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक, और फॉक्स यानी लोमड़ी. अ वेरी क्लेवर फॉक्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक बहुत ही चतुर लोमड़ी एक जंगल में रहती थी. ठीक है, सब्जेक्ट है एक चतुर लोमड़ी, रहना वर्ब है और फॉरेस्ट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. अ वेरी क्लेवर फॉक्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. उसे दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत मज़ा आता था, मतलब उसे दूसरों को मूर्ख बनाना बहुत पसंद था. शी लव्ड टू फूल अदर्स. ठीक है, फूल अदर्स यानी दूसरों को मूर्ख बनाना. लव्ड यहाँ पर मतलब है कि उसको बहुत अच्छा लगता था, वो दूसरों को मूर्ख बनाने की बहुत शौकीन थी. शी लव्ड टू फूल अदर्स. उस चतुर लोमड़ी की मित्रता एक सारस से थी, यानी वो और सारस मित्र थे. दैट क्लेवर फॉक्स वॉज फ्रेंड ऑफ अ स्टॉर्क. ठीक है, वो चतुर लोमड़ी एक सारस की दोस्त थी. दैट क्लेवर फॉक्स, पास्ट की बात करें तो वॉज. दैट क्लेवर फॉक्स वॉज फ्रेंड ऑफ अ स्टॉर्क. स्टॉर्क यानी सारस.
लेकिन जो सारस था बेचारा बड़ा सीधा साधा था. But the poor stork was a very simple true creature. यानी बहुत ही सीधा साधा सच्चा क्रीचर था. सीधा साधा को इंग्लिश में कहेंगे सिंपल और सच्चा यानी ट्रू. बट द पुअर स्टॉर्क वॉज अ वेरी सिंपल ट्रू क्रीचर. ठीक है, यहाँ पे पुअर स्टॉर्क का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत गरीब था सारस. यहाँ पे पुअर का मतलब है बेचारा. बट द पुअर स्टॉर्क वॉज वेरी सिंपल. लेकिन बेचारा सारस बहुत सीधा साधा था, ट्रू क्रीचर और सच्चा प्राणी था. एक दिन लोमड़ी ने सोचा. वन डे यानी एक दिन. द फॉक्स थॉट. लोमड़ी ने सोचा क्यों ना सारस के साथ थोड़ा मजाक किया जाए. वाई नॉट हैव अ लिटिल फन विद द स्टॉक टू. लिटिल फन, हैव अ लिटिल फन यानी थोड़ा मजाक करना. वाई नॉट हैव अ लिटिल फन, क्यों ना छोटा सा मजाक किया जाए विद द स्टॉक टू, सारस के साथ भी. यही सोचकर वह सारस के पास गई और उसे अपने यहाँ भोजन का न्योता दिया. धन्यवाद लोमड़ी जी, सारस बोला. मुझे भोजन पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अवश्य आऊँगा. थिंकिंग दिस, यही सोचकर वह सारस के पास गई. ठीक है, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. शी वेंट टू द स्टॉक. वह सारस के पास गई और उसे खाना खाने के लिए आमंत्रित किया. एंड इन्वाइटेड हिम टू हैव फूड विद हर. इन्वाइट यानी आमंत्रण देना. एंड इन्वाइटेड हिम, उसे आमंत्रित किया, टू हैव फूड विद हर, उसके साथ खाना खाने के लिए. थैंक यू फॉक्स, स्टॉर्क सेड. यानी सारस ने कहा धन्यवाद लोमड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे खाने पर आमंत्रित करने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी. मतलब आपका बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए टू द मील, खाने पर. मैं अवश्य आऊँगा. ये सेंटेंस है फ्यूचर के लिए. आई विल डेफिनेटली कम. डेफिनेटली यानी अवश्य, कम यानी आऊँगा. आई विल डेफिनेटली कम. निश्चित दिन तथा समय पर सारस लोमड़ी के घर दावत खाने पहुंच गया. जब भोजन का समय आया तो जैसे पहले से ही योजना बनी हुई थी, लोमड़ी ने प्लेटों में सूप परोसा. लोमड़ी के लिए तो प्लेट में सूप पीना कोई समस्या नहीं थी, मगर बेचारा सारस पलट चोंच से सूप कैसे पीता, वह भूखा ही रह गया. तो चलिए अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं. एक निश्चित दिन तथा समय पर. On a certain day and time. Certain यानी निश्चित, समय यानी टाइम, डे यानी दिन. एक निश्चित दिन व समय पर, on a certain day and time, सारस लोमड़ी के घर डिनर के लिए पहुंच गया. The stork reached the fox's house for dinner. Reach यानी पहुंचना. The stork reached the fox's house. ठीक है, सारस लोमड़ी के घर पहुंच गया फॉर डिनर, डिनर के लिए, भोजन के लिए. ठीक है, रात के भोजन के लिए. जब खाने का समय आया, व्हेन मील टाइम अराइव्ड. अराइव्ड यानी पहुंचना किसी जगह पर. ठीक है, व्हेन मील टाइम अराइव्ड, जब खाने का समय आया तो लोमड़ी ने जो सूप था वो प्लेट्स में परोसा. द फॉक्स सर्व द सूप इन प्लेट्स. सर्व यानी परोसना. ठीक है, द फॉक्स सर्व द सूप इन प्लेट्स. लोमड़ी ने सूप को प्लेट्स में परोसा जैसे कि पहले से ही योजना बनी हुई थी. एज वॉज ऑलरेडी प्लान्ड. प्लान्ड यानी योजना. ठीक है, ये सब पहले से ही प्लान था कि वो प्लेट्स में सूप देगी. फॉर द फॉक्स यानी लोमड़ी के लिए प्लेट से सूप पीना कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ड्रिंकिंग सूप फ्रॉम प्लेट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, लोमड़ी के लिए एक प्लेट से सूप पीना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. ड्रिंकिंग सूप फ्रॉम प्लेट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन बेचारा सारस, बट द पुअर स्टॉर्क, वो चोंच से सूप कैसे पी सकता था. हाउ कुड ही ड्रिंक सूप विद अ बीक. बीक यानी चोंच. हाउ कुड ही ड्रिंक, वह कैसे पी सकता था सूप विद अ बीक, सूप को अपनी चोंच के साथ.
वो भूखा ही रह गया। ही रिमेन्ड हंग्री, रिमेन यानी रह जाना, ठीक है। ही रिमेन्ड हंग्री, वह भूखा ही रह गया। सारस ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए ही दावत का प्रबंध किया है। इधर लोमड़ी ने दोबारा चुटकी ली, यानी उसका दोबारा मजाक बनाया। क्यों, भोजन पसंद आया या नहीं? सारस ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। द स्टॉर्क फेल्ट वेरी ह्यूमिलेटेड। ह्यूमिलेशन का मतलब होता है अपमान, ठीक है, अपमानित। द स्टॉर्क फेल्ट वेरी ह्यूमिलेटेड। वह समझ गया, ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड यानी समझना, इसकी सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड, कि लोमड़ी ने ये दावत उसका मजाक बनाने के लिए रखी है, कि दैट द फॉक्स हैड अरेंज दिस फीड। लोमड़ी ने इस दावत का प्रबंध किया है, लोमड़ी ने इस दावत को रखा है ओनली टू मेक फन ऑफ हिम, केवल उसका मजाक बनाने के लिए। हेयर, इधर लोमड़ी ने दोबारा चुटकी ली। द फॉक्स अगेन क्विप्ड, वाई, क्यों, दावत पसंद आई, खाना पसंद आया नहीं, डू यू लाइक द फूड और नॉट? धन्यवाद, सारस बोला। तुम भी किसी रोज मेरे यहाँ आओ और भोजन का आनंद लो। सारस ने मन ही मन सोच लिया था कि वह लोमड़ी से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। दूसरे दिन ही लोमड़ी सारस के घर पहुंच गई। धन्यवाद, थैंक यू, सारस बोला। स्टॉर्क सेड, तुम भी किसी रोज मेरे यहाँ आना और भोजन का आनंद लेना। यू टू यानी तुम भी, यू टू कम टू मी समडे, तुम भी मेरे यहाँ किसी दिन आना, किसी रोज़, ठीक है, यानी किसी दिन। यू टू कम टू मी समडे, तुम भी किसी दिन मेरे यहाँ आना और आनंद लेना भोजन का। एंड एन्जॉय द मील, ओके, मील यानी भोजन। जो सारस था उसने अपने दिमाग में सोच लिया था, मन में ही सोच लिया था कि वह अपने अपमान का बदला लोमड़ी से ज़रूर लेगा। द स्टॉक थॉट इन हिज माइंड, सारस ने मन में सोच लिया, ठीक है, थॉट यानी सोचना, कि दैट वो अपने अपमान का बदला लोमड़ी से लेगा। ही वुड अवेंज हिज इंसल्ट, अवेंज यानी बदला लेना, ही वुड अवेंज हिज इंसल्ट, वह अपने अपमान का बदला लेगा टू द फॉक्स, लोमड़ी से। लोमड़ी अगले दिन ही सारस के घर पहुंची। द फॉक्स रीच्ड द स्टॉर्क्स हाउस, लोमड़ी सारस के घर पहुंची। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। मैं खूब जमकर खाऊंगी, लोमड़ी ने सोचा। सारस ने भी भोजन में सूप ही तैयार किया था। उसने सूप को लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा। उसने तो अपनी लंबी चोंच सुराहीदार बर्तनों में डालकर खूब झककर सूप पिया, परंतु लोमड़ी इन सुराहियों के चारों तरफ चक्कर लगाकर यही देखती रही कि वह सूप पिए तो कैसे पिए। आज तो मैं खूब जमकर खाऊंगी, यानी बहुत खाऊंगी। आई विल ईट वेरी मच, लोमड़ी ने सोचा। द फॉक्स थॉट। सारस ने भी खाने में सूप ही तैयार किया। स्टॉर्क ऑल्सो प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर यानी तैयार करना, और प्रिपेयर की सेकेंड फॉर्म होगी प्रिपेयर्ड। सारस ने भी खाने में, भोजन में सूप ही तैयार किया। स्टॉर्क ऑल्सो प्रिपेयर्ड सूप इन द मील, उसने उस सूप को लंबी गर्दन वाले सुराही या जग में परोसा। अगेन परोसना की इंग्लिश जैसे मैंने पहले बताया सर्व होती है, और सर्व की सेकेंड फॉर्म होगी सर्व्ड। ही सर्व्ड द सूप, उसने सूप को परोसा। इन अ लॉन्ग नेक जग, उन लंबी गर्दनों वाली सुराहियों में, सुराही यानी जग में, लंबी गर्दन यानी लॉन्ग नेक। फिर उसने अपनी चोंच उस बर्तन में डाली और बहुत सूप पिया। He then put his long beak in the utensils, उसने अपनी लंबी चोंच उस बर्तन में डाली और बहुत सूप पिया। And drank, ड्रिंक जो है वो ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म है, and drank a lot of soup। लेकिन लोमड़ी उन बर्तन के चारों तरफ यूं ही घूमती रही। बट द फॉक्स केप्ट वंडरिंग अराउंड दोस यूटेंशिल्स, उन बर्तनों के चारों ओर ही घूमती रही और सोचती रही। एंड केप्ट थिंकिंग, कि सूप पिए तो कैसे पिए, हाउ टू ड्रिंक दैट सूप,
ओके, हाउ टू ड्रिंक दैट सूप, कि उस सूप को कैसे पिया जाए। लाख कोशिश करने पर भी वह सूप नहीं पी पाई। उसे भी सारस की तरह ही भूखा रहना पड़ा। जैसे सारस को उसके घर भूखा रहना पड़ा था, वैसे ही इस प्रकार सारस ने अपने अपमान का बदला ले लिया। और शिक्षा है जैसे को तैसा। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, यानी लाख प्रयास करने के बाद भी, इवन आफ्टर ट्राइंग अ मिलियन ऑफ एफर्ट्स, वह सूप न पी सकी। शी कुड नॉट ड्रिंक द सूप। शी कुड नॉट, वह नहीं पी सकी सूप को। शी कुड नॉट ड्रिंक द सूप। उसे भी सारस की तरह भूखा रहना पड़ा। भूखा रहने को हम कह सकते हैं रिमेन हंग्री या फिर स्टार्व। शी टू हैड टू स्टार्व। उसे भी भूखा रहना पड़ा, लाइक अ स्टॉर्क, सारस की तरह। इस प्रकार दस सारस ने अपने अपमान का बदला ले लिया। दस इस प्रकार द स्टॉर्क एवेंजेस हिज ह्यूमिलेशन। और मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.